हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, इस बार मैं आपके लेकर आया हूं भंजा का दूसरा और अंतिम पार्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कपाल फोड़ो का दल आज फिर निकला था नए शिकार के लिए। अपने नाम का आतंक फैलाने में कामयाब हो रहे हैं हम। तीसरा आक्रमण था ये कपाल फोड़ो का। फोड़ो फोड़ो। संचार के अत्याधुनिक साधनों ने उनके नाम को बुरी तरह कुख्यात कर दिया था। भागो, कपाल फोड़ आ गए, भागो। जैसे हिरणों के झुंड में शेर आ गया। लेकिन आज नहीं चलनी थी उन भूखों दरिंदों की दरिंदगी। आज रक्षक मौजूद था इन निर्दोष मानवों का। अगर अपने कपालों का क्रियाक्रम नहीं करवाना चाहते हो तो उसे छोड़ दो बंगड़ुओ। गगन, मुझे बचाओ इन दरिद्र से। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हवा में सनसनाया कपाल फोड़ का शस्त्र। सर। इस अप्रत्याशित वार से बचना मुश्किल हो गया गगन के लिए। सड़ाक उफ। उछल कर आया कपाल फोड़। गगन, आज तू हमें दो शिकार करने पर विवश कर रहा है। लेकिन अब अगला वार भी दुश्मन का नहीं चलना था। धाड़ उफ। आज तो गगन बहुत से शिकारों के मूड में आया है कामड़ो। गगन उन सब के लिए भारी पड़ने वाला था क्या। दो दो निरसत्य हत्याओं के मुजरिम हो तुम सब। हत्यारों और पागल कुत्तों का छूटा घूमना कभी भी घातक हो सकता है। कपाल फोड़ ने हाथ में थमे उस स्टील रॉड के साथ जाने क्या कारगुजारी की थी। गगन, मेरा यह वार सह गया तो तू बहुत बड़ा तीस मार खा होगा। उफ, इलेक्ट्रिक शॉक। असहनीय था गगन के लिए वह वार। कपाल फोड़ का अगला वार और भी घातक साबित हुआ गगन के लिए। धड़ाक आह! टूट पड़े सभी कपाल फोड़ गगन पर। धड़ाक धड़ाक आह! आह! असाधारण शक्तियों का स्वामी केवल कराह रहा था। और इसी क्षण चमकी विद्युत सी। सड़ाक! गगन से दूर हो जाओ शैतानो। धोखे से वार किया तो क्या वार किया कायरो। अब करो आमने सामने से वार। विनाशदूत को शिकस्त दिए बिना तुम में से एक भी न हिल पाएगा। विनाशदूत मौत बनकर बरस पड़ा इधर विनाशदूत। तुम्हारी ही तलाश में था मैं। और उधर चेतक। स्वामी के साथ रहकर कुछ तो दांव पेच सीख ही लिया है। बताओ बच्चों, कैसी रही। इस जंग को देखने के लिए कई दर्शक एकत्रित हो चुके थे। आज नहीं बचेंगे ये कपाल फोड़ू। हाँ, बड़े बड़े सूरमा भिड़ गए इन बेरहमों हत्यारों से। आज तक दूसरों के कपाल फोड़ता आया है कपाल फोड़। लेकिन उन सब की तकलीफों का दर्द तुझे आज महसूस होगा। धड़ाक। मेरी थूथन का वार कैसा पड़ता है तू ही बता दे बेटे फोड़ू। इधर संपूर्ण शक्ति जुटाकर मस्तिष्क को नियंत्रित करके उठ उठा गगन भी। विनाशदूत, तो आज विनाशदूत ने बताया है गगन को। और अरे, चेतक भी पूरा लुत्फ ले रहा था जंबा का। अरे बाप रे, इसने तो दांत तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेरी तो पूंछ भी नहीं है घुड़ुमल। देखो पूंछ के कितने फायदा है। गगन उत्तर आया रणभूमि में। विनाशदूत, इनमें से कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। अपनी माँ का दूध कहाँ पिया होगा इन्होंने गगन, जो अब ऐसा सोच भी सके। गगन की लाल अंगूठी से निकली विध्वंसकारी किरणें। ट्रर! विनाशदूत के नेत्रों से फूट पड़ी ज्वाला। ट्रर! कहर बनकर टूट पड़े गगन और विनाशदूत दुश्मनों पर। कपाल फोड़, तूने धोखे से इलेक्ट्रिक शॉक देकर कुछ देर के लिए मेरे मस्तिष्क को शून्य कर दिया था। लेकिन तेरा मस्तिष्क अब मैं बिना इलेक्ट्रिक शॉक के ही शून्य कर दूंगा। धड़ाक! अचानक क्रोध पड़ा तीव्र प्रकाश। उफ, यह क्या, कैसा प्रकाश है ये। उछल पड़ा विनाशदूत भी। रोशनी का कोई बम फटा है क्या। हैरत के मारे उपस्थित दर्शकों की भी आंखें फट पड़ी। खौफनाक दृश्य सामने था। क्या हुआ, क्या हुआ। उफ, अंधा बना दिया इस प्रकाश ने तो। जड़ सी हो गई प्रत्येक आंख वह खौफनाक दृश्य देखती हुई। यह क्या बला है, फिर कोई मुसीबत। कपाल फोड़ों से भी बड़ी और भयानक मुसीबत है यह तो। हस्तप्रभ थे गगन और विनाशदूत। विनाशदूत, क्या रहस्य है इस आंख के प्रकट होने का। धरती पर पाप बहुत बढ़ गए हैं प्यारे गगन। भगवान खुद धरती का निरीक्षण कर रहे हैं। हस्तप्रभ से खड़े कपाल फोड़ एकाएक आकाश में उठ गए। ओह, यह क्या, हम एकाएक हवा में कैसे उड़ने लगे। ये किसी दैवीय शक्ति का कमाल है या किसी शैतानी शक्ति की कारगिस्तान ही। ये शैतानी आंख खौफनाक खेल 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 रही हमारे साथ। उफ!
लगता है इन पापियों की मौत हमारे हाथों नहीं लिखी गगन। हरहराता सा स्वर गूंजा। हाँ, इन सब की मौत लिखी है भंजा के हाथों। भंजा? भंजा? ये भंजा कौन है? भंजा की आंखों से कहर से नहीं बच सकते ये शैतान। गगन पूछने का साहस कर बैठा। लेकिन लेकिन तुम हो कौन? इन लोगों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? भंजा की तपस्या भंग करने वाले इन्हीं जैसे शैतान है। भंजा भयानक प्रतिशोध लेगा। जाग उठा है भंजा। भंजा का क्रोध जगाने वाले लोग इन्हीं जैसे शैतान हैं। उन सब शैतानों को समाप्त कर देगा भंजा। उन जगहों को ध्वस्त कर देगा भंजा जहां ऐसे शैतानों का निवास है। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। हा 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 हा। उफ, नहीं, कौन है ये भंजा? प्रकट हो गया भंजा, विशाल व विकराल रूप लिए। भंजा का ये कहर तब तक जारी रहेगा जब तक मुझे मेरा वो फ्रेम नहीं मिल जाता। उफ, ये भंजा नहीं छोड़ेगा हमें। इसे साक्षात देखकर तो मेरी बुद्धि ही उलट गई है। पता नहीं कौन से फ्रेम की बात कर रहा है भंजा। उफ, हे भगवान, भागो वरना मार डालेगा भंजा। स्वामी, जल्द से गगन के साथ मेरी पीठ पर बैठ लो। कपाल फोड़ो की खोपड़ी का मलीदा निकाल दिया भंजा ने। कच! आ! मौत ने हिलने तक का अवसर नहीं दिया था कपाल फोड़ो को। गड़प! चीख पड़ा कपाल फोड़। गगन, विनाशदूत, मुझे मुझे बचा लो इस शैतान के हाथों मरने से। वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है विनाशदूत। ये शैतान मदद के काबिल नहीं है गगन। भंजा का प्रचंड वार था वो। आ! हड्डियों वो मांस के लोथड़ों की वर्षा होने लगी। कहर बरपा दिया शैतान ने। गगन ससराए थे स्वर में कह उठा। विनाशदूत, कपाल फोड़ो के सरगना को बचाना होगा हमें। सड़क पर मिली लाशों का रहस्य जानने के लिए यह आवश्यक है गगन। अटैक! चेतक तो कब से तैयार है स्वामी। एक क्षण के 1000वें हिस्से में गगन कपाल फोड़ और भंजा के वार के बीच में आ पहुंचा और नहीं भंजा, हमें ये जिंदा चाहिए। गगन, मुझे बचा लो। मैं अपने सारे जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ। हाथ से जुर्म से तौबा कर लूंगा मैं गगन। भंजा, कपाल फोड़ से बहुत कुछ जानना है हमें, इसे छोड़ दो। मेरे रास्ते में आने की चेष्टा मत करो गगन। कपाल फोड़ की मौत आवश्यक है, यह बच नहीं सकता। तो फिर तुम्हें मुझसे टकराना होगा और मुझसे भी भंजा। एक आध किक मेरी भी पड़ सकती है। तुम दोनों बुराई के दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, केवल मूर्छित करूंगा। पर कपाल फोड़ का तो अंत करके जाऊंगा। इसे बांधने के लिए मेरी शक्ति किरणें कितनी सफल होंगी। हा 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 हा। तुम्हारे सारे वार मुझ पर बेकार साबित होंगे गगन। अगर मेरा कोई अस्तित्व होता तो शायद मैं तुम्हारी शक्ति किरणों में बंधता था। विनाशदूत की ब्रेन रेज, जो मस्तिष्क से सोचने समझने की शक्ति छीण कर देती है। जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, उनके पास मस्तिष्क का क्या काम विनाशदूत? और कैसी सोचने समझने की शक्ति। अर्र! तड़ाक! तुम दोनों मिलकर भी नहीं बचा सकते मेरे शिकार को। हाँ! अरे बाप रे, बिना घोड़े के नीचे गिरते ही मेरी हड्डियों का दिवाला निकल जाएगा। अबे कहाँ है तू चेतक, मेरे लाल? विनाशदूत को संभाल लिया चेतक ने। जियो मेरे लाल, आज बचा ली तूने विनाशदूत की हड्डियां कीर्तन करने से। अरे मगर गगन, वो अभी अर्धमूर्छित सा जमीन की ओर जा रहा है। लपक चेतक, लपक उसे भी। गगन को पृथ्वी से केवल 7 फीट ऊपर लपकने में सफल रहा चेतक। ये भंजा चीज क्या है यार? ऊपर से हुई मांस, हड्डियों व खून की वर्षा। अंतिम कपाल फोड़ का भी क्रियाक्रम कर डाला भंजा ने और इसी के साथ गायब हो गया भंजा। जब तक मैं अपना फ्रेम नहीं ढूंढ लेता, अब तुम ऐसी घटनाएं अपनी आंखों से रोज होते देखोगे। उफ, भंजा गायब हो गया गगन प्यारे। इंसानी शक्तियों से तो लड़ सकते हैं हम, भंजा जैसे शैतानी शक्तियों से निपटने के लिए भी कोई चक्कर चलाना पड़ेगा विनाशदूत। वापस उड़ा चेतक। लेकिन ये फ्रेम का क्या चक्कर हो सकता है प्यारे? अभी तक तो हमारे लिए सारे चक्कर घन चक्कर बने हुए हैं विनाशदूत। अब इन चक्करों को सीधा करना होगा ही हमें। बदहवास सा भागा चला आया बनने। बाला, चक्कू, सोनी। हवाइयाँ उड़ रही थी उसके चेहरे पर। क्या बात है बन्ने, कोई भूत देख लिया है क्या? ये कवर पढ़ लोगे तो छक्के छूट जाने वाले हैं, होश आ जाएंगे तुम सब के सब। ऐसा क्या छप गया है कि बावला हो रहा है ये? तुम पढ़ो सोनी।
उछल पड़ा सोनी। उफ नहीं, क्या हुआ सोनी? क्या लिखा है? कपाल फोड़ खत्म कर दिए गए क्या? नहीं, इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकते कपाल फोड़। कैसे हुआ ये सब? इन्हें यह भी तो बताओ सोनी कि उन्हें खत्म किसने किया है? मस्तिष्क पर पसीना चुचुहाने लगा उसके। भंजा ने। भंजा? नो! अपने शुष्क हो गए होठों पर जीभ फेरते हुए बोला उसने। और अब वो हम सब की तलाश में है। उसे फ्रेम की तलाश है जिसे हम लोग उड़ा ले गए हैं। यही नहीं, उस फ्रेम की तलाश अब वो अकेला नहीं करेगा। गगन और विनाश दूत भी अब समझो उस फ्रेम की तलाश में निकल पड़े होंगे। उफ, ये दोनों बीच में कहाँ से टपक पड़े? कपाल फोड़ से हमारा 11 हत्याओं का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 11 इंसानों को बलि के लिए हमारे पास लाना था, यानी हर रोज एक बलि के लिए एक इंसान। उस कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में कपाल फोड़ अपना भी इतना आतंक फैला देना चाहते थे जिससे कि बाद में भी वे डरा धमका कर सेठों से लाखों करोड़ रुपए घर बैठे बिना बैठे बैठाए कमा सके। कपाल फोड़ों के आतंक के कारण गगन और विनाशदूत उसके पीछे पड़ गए, और जिस समय भंजा ने उन सबको निर्दयता से मार डाला तब भी वे वहीं थे। कपाल फोड़ों को बचाने का प्रयास भी किया पर वे सफल ना हो सके। चिंता की घनी लकीरें थे चक्कू के चेहरे पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शेष 9 बलियों का इंतजाम कौन करेगा हमारे लिए? 9 को छोड़ो चक्कू प्यारे, आज की सोचो। अगर आज की बलि का इंतजाम ना हुआ तो जो 2 इंसानों की कुर्बानी दे चुके हैं वो भी बेकार हो जाएंगे हमारे लिए। उसके बाद फिर वही 11 का चक्कर चलाना पड़ेगा सोना बनाने के लिए। अगर हम इस गोदाम से बाहर निकले तो बुल्टी दादा के आदमी छोड़ेंगे नहीं हमें। चप्पे चप्पे पर हमारी तलाश आरंभ हो चुकी होगी। ये तो भारी मुसीबत में डाल दिया हमें उस भंजा ने। कुछ तो करना ही पड़ेगा यारो, बलि का इंतजाम तो चाहिए ही। एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? पर्ची डालते हैं। उन पर्चियों में से जिन दोनों के नाम खुले वे 2 आज की बलि का इंतजाम करने बाहर जाएंगे। बन्ने ठीक कह रहा है, सोना प्राप्त करने के लिए इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है चक्कू, बना पर्चियां। ओके। शहर के बीचों बीच उपस्थित था वो आलीशान कैसीनो। वहां आने वालों का दिन शुरू होता था आधी रात को। लाखों करोड़ों के वायरे नायरे एक ही रात में इन मशीनों द्वारा कर दिए जाते थे। आज का लकी नंबर 420। वाह, तब तो मेरा ही लगेगा ये नंबर। जैकपॉट लग जाए तो आज ही शादी कर लूंगा। कब लगेगा तू जैकपॉट? अचानक गैम्बलिंग मशीन ने लकी नंबर की जगह दिखाया कुछ खौफनाक। बहु, जैकपॉट के स्थान पर ये किसके रिश्तेदारों के चित्र दिखा रहा है ये मशीन? जबरदस्त आवाज के साथ मशीन बिखर गई कई टुकड़ों में। दिखाई पड़ा भंजा। तुम सबके भविष्य के चित्र है ये। लहराया भंजा का साया और उफ, ये क्या प्रयोग कर गया मुझ में? मोम की तरह गल गया उस युवक का सारा मांस। बेहद खुंखार हो उठा भंजा। इस कैसीनो में उपस्थित हर शख्स है भंजा का शिकार, क्योंकि बुराई का एक अड्डा ये भी है और मैं हूं बुराई का दुश्मन। उफ, भंजा इस बुढ़िया में प्रवेश कर गया है। उफ, गजब की शक्ति भर गई बुढ़िया के जिस्म में। कोई कोई बचाओ मुझे! कैसीनो की चीखों पुकार उस तक भी पहुंच गई थी। क्या चल रहा है कैसीनो में? भंजा का अगला शिकार ये कैसीनो तो नहीं? उफ, मेरा संदेह ठीक निकला। भंजा ने यहां तबाही मचा रखी है। या बचाओ! किसने बचाया मुझे? गगन, सुपर फैंटास्टिक सुपर मानव गगन, यहां! रुक जाओ भंजा, ये सब ठीक नहीं कर रहे हो तुम। मेरी 49 वर्ष 364 दिनों की सारी मेहनत को मिट्टी में मिलाने वाले इन्हीं जैसे बुरे लोग थे गगन। सिर्फ एक दिन की और तपस्या के पश्चात मेरा प्रायश्चित पूरा हो जाना था, लेकिन उन शैतानों के कारण ऐसा न हो सका। अब शायद अनंत काल तक मुझे ये पीड़ा झेलनी होगी। न जाने कब तक भटकेगी मेरी आत्मा। कहर बरस रहा था भंजा की उस आंखों से। नहीं गगन, भंजा नहीं रुकेगा। ये तबाही तुम्हें देखनी होगी अब। सहसा खुखार उठा गगन का चेहरा। अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकोगे गगन, क्योंकि यहाँ तबाही फैलाने के लिए अब मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करूंगा। कैसीनो में मौत का तूफान मचा दिया गगन ने। हा 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 हा। तुम तो क्या, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। वह फ्रेम मेरी मंजिल है। जब तक फ्रेम नहीं मिल जाता तबाही जारी रहेगी शैतानों की। उसकी इच्छा शक्ति साथ नहीं दे पा रही थी उस समय। उफ, भंजा ने कितना विवश कर दिया है मुझे। आज आज अपने ही हाथों तबाही मचाने पर विवश हो गया हूं मैं। सड़क पर दूर रोशनी का एक बिंदु चमका। चक्कू, कोई 2 व्हीलर आ रहा है, जल्दी कर!
तार का एक सिरा इस खंभे से बंधा हुआ है बाला। बला की सी फुर्ती आ गई चक्कू के जिस्म में। दूसरा ये बंध गया इस खंभे से। सड़क पर एक ऐसा प्रतिरोध लग चुका था जो आसानी से दिखाई नहीं पड़ना था। दुर्घटना घटनी ही थी। उफ, ये क्या? आ! चीख पड़ा बाला। जल्दी कर चक्कू, जल्दी कर, कोई दूसरा वाहन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बाज की तरह झपट पड़े दोनों मोटरसाइकिल चालक पर। नहीं लुटेरे, उफ, बचाओ बचाओ। उफ, कौन हो तुम? ओह, कमबख्त दोनों ही होश में हैं। चक्कू घव घव लपका घायल स्त्री की ओर। मैं उसका मुंह बंद करता हूं, तू इसे कस। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो तुम? उफ, चुप कर साले। खतरनाक ढंग से चाकू हवा में उठा लिया चक्कू ने। बहुत शोर मचा रही है कुतिया, तेरी आवाज तो ये चाकू यहीं बंद कर देगी। नहीं! चाकू छू भी नहीं सका उस स्त्री को। धड़ाक! बेटा, आवाज तो अब तुम्हारी बंद होनी है। चेतक, लाइट ऑन। जो आ गया स्वामी। सर्च लाइट रोशन हो उठी। विनाश दूत? हाँ, विनाश का दूत। धड़ाक! उफ! सर्च लाइट के तीव्र प्रकाश को रौंद दिया उस प्रकाश पुंज ने। यह प्रकाश तो, उफ, तो क्या? ये मेरे शिकार है विनाश दूत। भंजा के शिकार है ये। यह नाम सुनकर 53 कांप गए चक्कू और बाला के। भंजा! मौत सिर पर दिखाई दी दोनों को। भाग बाला, भाग! उफ, ये भंजा कहां से आ मरा? बुरी तरह ठिठक गए दोनों। भंजा से बचकर नहीं जा पाओगे तुम दोनों। भंजा, इन्हें मैं कानून से सजा दिलवाऊंगा। भंजा का कानून देगा इन बेरहमों को सजा। डूबते को तिनके का सहारा। विनाश दूत, हमें बचा लो। हम इसे इसका फ्रेम ओह, हम वो फ्रेम लाल हवेली में पहुंचा देंगे। भंजा, हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। विनाश दूत दीवार बन गया। नहीं भंजा, वे दोनों तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने के लिए तैयार हैं। इनके जुर्मों की सजा अब इन्हें कानून देगा। दुनिया की कोई ताकत अब इन्हें भंजा के हाथों से नहीं बचा सकती। विनाश दूत, हट जाओ मेरे रास्ते से। स्वामी, ओह नहीं! चेतक ने हवा में ही वार नहीं किया था। था! स्वामी पर हाथ उठाने का दंड भुगत भंजा। नहीं चेतक, उफ, दूर हट जा भंजा से। भंजा ने उछाल फेंका चेतक को और ब्रेक! पूरे शहर में फैल गया भंजा के नाम का आतंक। आज तो पसीने की खानी पड़ेगी। जेब काटी तो भंजा जाएगा। हमारे लिए अजीब मुसीबत पैदा कर दी इस भंजा ने। सेंधमारी छोड़कर बूट पॉलिश करनी पड़ रही है। धंधा ही चौपट कर दिया इस भंजा ने। उधर बन्ने और सोनी। बुल्टी दादा, माफ कर दो हमें, हमसे तुमसे धोखा किया हमने, लेकिन अब तुम्हारी रकम सूद सहित लौटाने आए हैं हम। फ्रेम को ध्यान से पढ़ रहा था बुल्टी दादा। भंजा की तबीयत तो मैं एक झटके में साफ कर दूंगा, पर पहले 11 बलियां देकर सोना बना लूं, और जब तक सोना नहीं बन जाता तुम दोनों यहीं रहोगे। अगर सोना न बना तो अंतिम दोनों बलियां तुम्हारी दी जाएगी। ले जाओ इन्हें। हा 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 हा। गगन और विनाशदूत, ओह, कोई मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है हमसे। क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? गगन, विनाशदूत, कौन हो तुम? एक अक्स उभर आया दोनों के सम्मुख। चुम्बाकू मेरा नाम है। चुम्बाकू, भंजा के मामले में मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। भंजा की आज की स्थिति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ओह! अंगारों पर बैठा था बुल्टी दादा। 11 बलियां स्वीकार कर चुम्बा देवता और इस पत्थर को पारस बना दे ताकि सोना बनाया जा सके। तुम सारी उम्र प्रतीक्षा करो बुल्टी दादा, यह पत्थर पारस नहीं बन सकता, क्योंकि चुम्बाकू ने ये मंत्र केवल भंजा से दौलत प्राप्त करने के लालच में उसे दिए थे। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है बुल्टी दादा जिससे सोना प्राप्त किया जा सके। तुम कौन हो? चुम्बाकू का प्रेत। और अब तुम सब फंदे में लटकने को तैयार हो जाओ। गगन और विनाशदूत तुम्हें लेने आए हैं हत्यारों। फूंक डालो इन्हें। उफ, सब गड़बड़ हो गई। सैकड़ों गोलियां लपक पड़ी गगन और विनाशदूत की ओर। गोलियों में अभी वो तेजी नहीं बनी कि वो हमें छू सके। तुम सब पर मैं अकेला ही भारी पड़ूंगा। बुल्टी दादा, 11 इंसानों का खून भेड़ बकरियों की तरह बहा डाला तूने। खून को पानी समझा था क्या? भागते हुए सोनी, वो बनने हुए खोपड़ियों के शिकार। असली मुजरिम तुम दोनों हो। तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? गगन, अब इन्हें भागने का अवसर नहीं देना। चुम्बाकू, मौत के आतंक की पराकाष्ठा ही थी कि दोनों के हार्ट फेल हो गए। इसी के क्षण तीव्र प्रकाश से चुंधिया उठी सबकी आंखें। उफ, भंजा के आगमन के चिन्ह है ये तो। भंजा,
क्रोध से पागल था भंजा। इन सब शैतानों की मौत मेरे हाथों हो रही थी गगन। विनाशदूत, तुमने इन्हें मारकर अपनी मौत बुला ली है भंजा के हाथों। हम तुम्हें तुम्हारा फ्रेम सौंपना चाहते थे भंजा, तुम्हारी मदद करना चाहते थे, ताकि तुम शहर में जो तबाही मचा रहे हो उसे बंद कर सको। अब ये तबाही कभी नहीं रुकेगी गगन, मैं पूरे शहर में खाक उड़ा दूंगा। चुम्बाकू का स्वर गूंज उठा। नहीं भंजा, चुम्बाकू के प्रेत के रहते तुम ऐसा नहीं करोगे। चुम्बाकू, तुम धोखेबाज कहीं के। तेरी भी तलाश थी मुझे। तेरे ही कारण सोना बनाने में इतना अंधा हो गया कि कत्ल के पे कत्ल करता चला गया मैं, और अंत में सोना नहीं बना। बहुत बड़ा ठग था तू कमीने। उस फ्रेम के बदले मेरी बची खुदी दौलत लूट ले गया तू। 50 वर्ष के प्रायश्चित का प्रण लिया था मैंने। प्रायश्चित की आग में 49 वर्ष 364 दिनों तक जलता रहा मैं, ताकि वे लोग जिन्हें बलि चढ़ा चुका था मैं, उन सब की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। वे तो मुक्त हो गए, मगर मैं आज तक भटक रहा हूँ। शायद अनंत काल तक भटकता ही रहूंगा, क्योंकि अपने प्रायश्चित के 50 साल पूरे नहीं कर सका मैं। हा 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 हा। तबाही, भयानक तबाही मचाऊंगा अब मैं। गगन पर झपट पड़ी शैतानी शक्ति। उफ, इसकी शैतानी शक्तियों से बचूंगा या नहीं। उछल पड़ा विनाशदूत भी। चुम्बाकू, ये तो पागल हो गया है। गगन और विनाशदूत की गर्दनों में आ गिरे 2 ताबीज। इन ताबीजों को अपने से जुदा मत करना। दोनों प्रेत आमने सामने आ गए। भंजा, तेरी लड़ाई मुझसे है। निर्दोष मानवों को दंड देने का अधिकार तुझे नहीं मिल सकता। चुम्बाकू, भंजा का कहर तुझे भस्म कर देगा। प्रेत शक्तियां हम दोनों के पास एक सी हैं भंजा, तुझे और तबाही नहीं मचाने दूंगा। चीख पड़ा चुम्बाकू। गगन, विनाशदूत, उस फ्रेम को अपने नियंत्रण में ले लो। उफ! विनाशदूत ने लपक कर उठा लिया फ्रेम। चीख पड़ा भंजा। नहीं, उसे छूना मत। चुम्बाकू के पास से नहीं बचेगा तू भंजा। विनाशदूत, नष्ट कर दो इस फ्रेम को जल्दी। विनाशदूत की शक्ति किरणों ने जलाकर भस्म कर दिया उस फ्रेम को, और इसी के साथ भक से जल उठा भंजा भी। आ, आ, गायब हो गया भंजा। भंजा को क्या हुआ चुम्बाकू? वह मुक्त हो गया गगन। यह फ्रेम उसके प्रायश्चित का कारण बना। 50 वर्ष के प्रायश्चित का प्रण इसी फ्रेम को सामने रख कर लिया था भंजा ने। इस फ्रेम में प्राण बस गए थे उसके नष्ट होते ही मुक्त हो गया भंजा। गगन पूछे बिना ना रह सका। लेकिन चुम्बाकू, तुमने हमारी मदद क्यों की? 40 वर्ष पूर्व ही एक दुर्घटना का शिकार होकर मर चुका हूं मैं। आत्मा भटक रही है मेरी। शायद अपने पापों का दंड भुगत रहा हूं मैं। तुम्हारी मदद करके शायद मेरे पाप कुछ कम हो गए हों और मैं मुक्ति पा सकूं। ओह! चुम्बाकू तो गायब हो गया था, पर गगन और विनाशदूत ठगे से अब भी पूर्वतः खड़े थे, जैसे अभी अभी किसी खौफनाक स्वप्न से जगे हों। समाप्त।